हेलो एवरीवन, आई एम रंजन कुमार कालिंदी। बीएल प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट इंजीनियर और ट्रेनी इंजीनियर के एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग मॉक टेस्ट की सीरीज़ को देख रहे थे। तो आज देखने वाले हैं इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए तीसरा मॉक टेस्ट, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस को ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एग्ज़ाम। ठीक है, तो एप्टीट्यूड और रीजनिंग जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, इसमें टोटल 85 क्वेश्चंस आएंगे। ये तो मैंने पहले ही आपको बताया था। इसमें से अराउंड आप कंसिडर कर सकते हो कि 15 to 20 क्वेश्चन जो है आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग से मिलेंगे। एप्टीट्यूड और रीजनिंग को मिला के आपको 15 to 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं किस तरह का लेवल रह सकता है एग्जाम में। तो फॉर पीडीएफ एंड मोर अपडेट्स आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करो, ये आपको मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लो। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस, पीडीएफ और नोट्स वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपको वहाँ पे अवेलेबल करा दी जाती है। तो शुरू करते हैं। क्या बोला क्वेश्चन में, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 15, व्हाट इज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। देखो, मैंने जो क्लास वगैरह लिया हुआ है एप्टीट्यूड रीजनिंग वगैरह का, सेम मेथड से, इजली मेथड से ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप लोग उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना, ठीक है। तो क्या बोला, शॉर्टकट मेथड है सारा का सारा, ठीक। एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 15। तो मैंने क्या बताया था क्लास में कि जब किसी का भी एवरेज निकालना हो, कोई भी सीक्वेंस में कोई नंबर दे रखा हुआ है और उसका एवरेज कौन सा होता है, उसके सेंटर वाला जो नंबर होता है वो उसका एवरेज कहलाता है। तो यहाँ पर आपको 15 बोला क्या है कि 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज कितना है, 15 है। तो 15 जाहिर से बात है वो सेंटर में होगा और एक नंबर इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो टोटल 5 नंबर हो गए। ठीक है, 5 नंबर का सीक्वेंस दे रखा हुआ है और उसका एवरेज कौन सा हो गया, इसका बीच वाला, तो 15 हो गया एवरेज। अब क्या है, 5 कंसेक्यूटिव बोला है तो ऑड नंबर की बात की गई है। 15 के बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 17। 17 के बाद कौन सा आ जाएगा, 19। उसी तरह 15 के पहले कौन सा आ जाएगा, 13, और 13 के पहले 11। तो ये आ गया हमारा 5 कंसेक्यूटिव नंबर। ठीक है, अब इसमें हमें क्या बोला है, व्हाट इज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो गया, 19, और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया, 11। यानी कि ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं क्या बोला, द सम ऑफ 3 नंबर इज 116, द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकेंड इज 9:16 एंड सेकेंड टू थर्ड इज 4:1। द सेकेंड नंबर इज, तो फर्स्ट टू सेकेंड दे रखा हुआ आपको A:B, फर्स्ट टू सेकेंड A रेशियो भी दे रखा हुआ है 9:16, और क्या बोला, सेकेंड टू थर्ड यानी कि B:C दे रखा हुआ है 4:1। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, A:B:C फाइंड करना पड़ेगा। ये कैसे फाइंड करते हैं, कैसे हमने सीखा था, 9:16 को यहाँ पर लिखो, 4:1 को यहाँ पे लिखो, और यहाँ पे उल्टा इनका कॉन्सेप्ट लगा देना है और ऐसे करके मल्टीप्लाई कर देना है। तो 9 इंटू 4 मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 36। उसके बाद 4 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 64, और 16 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 16। तो ये हो गया A:B:C का वैल्यू। अगर ये आपस में कटता है एक ही टेबल से तो काट के इसको छोटा कर दो, कैलकुलेशन करने में आपको आसानी होगी। तो 2 के टेबल से ये आ जाएगा आपका 18 बार में, ये आ जाएगा 32, और ये आ जाएगा 8 बार में। अगेन काट दो 2 से, ये आ जाएगा 9 बार में, ये आ गया आपका 16 बार में, और ये आ जाएगा 4 बार में। अब तो और नहीं कटेगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल A:B:C का। ठीक है, अब बांटने की बात की गई है, मतलब 3 संख्याओं का क्या योग दे रखा हुआ है, एडिशन दे रखा हुआ है। तो ये जो 3 रेशियो है, अगर इन 3 रेशियो को अगर हम लोग ऐड करें आपस में, तो 9 + 16 + 4 = कितना हो जाएगा, 29। तो 29 को कुछ इस तरह से बांटा गया है। ठीक है, पर हमें बांटना कितना है, 29 को ये 29 नंबर समेशन कितना दे रखा हुआ, 116 दे रखा हुआ समेशन। इससे कितना गुना ज़्यादा हो गया, 116 डिवाइडेड बाई 29 करो तो ये निकल कर आ जाएगा 4, यानी कि 4 गुना ज़्यादा हो गया। 4 गुना ज़्यादा हो गया तो ये एज का भी नंबर जो ये 9 ना होकर इससे 4 गुना ज़्यादा होगा, B भी इससे 4 गुना ज़्यादा होगा, C भी इससे 4 गुना ज़्यादा होगा। तो हमें क्या बोला है कि
द सेकेंड नंबर कौन सा हुआ, बी वाला। तो 16 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 64। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आ गया, 64। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखो। तो रीजनिंग से सवाल आया है, क्या पूछा, एसएटी को देखो इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन आएगा एनालॉजी से, तो क्या करना, इन दोनों के बीच रिलेशन पता करना और सेम रिलेशन इस पे अप्लाई कर देना। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले SAT और WEX, SET को WEX किस तरह से लिखा वो हम लोग पता करते हैं। एक काम करना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए सबसे पहले साइड में आप ABCD लिख लेना। ठीक है, इससे क्या होती है कि सॉल्व करने में थोड़ा सा इजी होता है। तो IJ हो गया KLMNOPQRSTUVWXY और Z हो गया। ठीक है, अब देखो S है, S को W लिखा गया, S यहाँ पर है 1 2 3 4, यानी कि इसमें क्या किया, 4 ऐड किया तब जाके W मिला। उसी तरह A से E में आ जाओ, 1 2 3 4, इसमें भी क्या कर रहा है, 4 का एडिशन हो रहा है। T से X में आ जाओ, T कहाँ पर है, T यहाँ पर है, 1 2 3 4, तो 4 ऐड करने पर X आ रहा है। रिलेशन समझ में आ गया। अब सेम रिलेशन हमें क्या करना है, MET में अप्लाई कर देना। तो M से क्या करेंगे, +4 कर देंगे, M से 4, 1 2 3 4, क्या आया, Q आया। E से 4 भी आगे बढ़ जाओ, E से 1 2 3 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, I। उसी तरह T से 4 बढ़ जाओ आगे, तो T से 4 आगे बढ़ गए तो 1 2 3 4, क्या आ जाएगा, X, यानी कि QIX। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल हमारा यहाँ से क्या हो जा रहा है, करेक्ट आंसर हो जा रहा है। तो इसी तरह क्या करना है, आपको क्वेश्चन को बनाना है। द रेशियो ऑफ राम्स एज टू द एज ऑफ रवि's एज इज 11:3। राम और रवि की बात की गई है। राम और रवि की एज क्या दे रखी हुई है, 11:3 दे रखा हुआ है। बोला द डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज 24। कितना है डिफरेंस, 24 है। अब देखो यहाँ पे दोनों का एज क्या दे रखा हुआ है, राम का दे रखा हुआ है 11 और रवि का दे रखा हुआ है 3। तो अगर इन दोनों का एज को हम लोग माइनस करें, मतलब डिफरेंस निकाले, 11 - 3 कर दिए, तो 11 - 3 कर दो, कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 24 है, 8 नहीं है। कितना है, 24। कितना गुना ज़्यादा हो गया, इससे 3 गुना ज़्यादा हो गया। 3 गुना ज़्यादा हो गया तो ये भी क्या होगा, इससे 3 गुना ज़्यादा होगा, ये भी, इसका एज भी इससे 3 गुना ज़्यादा होगा। तो ये आ गया हमारा 33 और ये आ गया हमारा 9, यानी कि राम का एज है 33 और रवि का एज है 9। अब हमें क्वेश्चन में बोला है द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 3 ईयर। ये तो प्रेजेंट का है, अब इससे 3 साल आगे जाना है हमें। तो 3 साल आगे जाने के लिए क्या करो, +3 और +3 कर दो, तो ये आ जाएगा 36 और ये आ जाएगा 12। तो अब 3 साल के बाद का एज कितना हो गया, राम का 36, रवि का हो गया 12। अब हमें बोला है कि रेशियो फाइंड करने, तो ये अगर कटता है तो काट दो, 12 के टेबल से काट दो, ये 1 बार में, ये 3 बार में। तो रेशियो हमारा क्या निकल कर आ गया, 3:1। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या बोला है कि BOMBAY को 29 लिखा जा सकता है, तो MADRAS को किस तरह लिखेंगे। तो इस तरह का जब भी सवाल आए तो क्या करना, आप सबसे पहले तो BOMBAY ये हो गया। अब इसमें क्या करना, जब भी नंबर वाला चीज़ आता है तो ये जाहिर सी बात है कि पोजीशन नंबर जो होगा अल्फ़ाबेट में वो लिया जाता है। ठीक है, तो B का पोजीशन क्या होता है, B का पोजीशन 2 होता है। उसी तरह O का पोजीशन फाइंड कर लो, O का पोजीशन कितना होता है, 15 होता है। M का पोजीशन कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, B का पोजीशन 2 होता है, A का पोजीशन 1 होता है, Y का पोजीशन 25 होता है। अब इसे हम आपस में अगर ऐड कर दे, सबको सारे को ऐड कर दे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जा रहा है हमारा, कितना आ जा रहा है, 58 आ जा रहा है। अब इस 58 को आप क्या करो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो ये आ गया हमारा 29। रिलेशन आ गया पहला का। तो उसी तरह हमें जो निकालने को बोला है उसमें भी हम लोग सेम रिलेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें M का पोजीशन क्या है, M का पोजीशन 13 है। A का पोजीशन क्या होता है, 1, D का पोजीशन 4, R का पोजीशन 18, A का पोजीशन 1, S का पोजीशन कितना होता है, S का पोजीशन होता है 19। ठीक है, आपस में ऐड कर देते हैं सबको आपस में ऐड कर दो, तो ऐड करने से क्या आ जाएगा, ये आ जा रहा है 56। अब 56 को डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो ये हमारा निकल कर आ गया 28। तो आंसर क्या आ गया हमारा 28। ए इज द राइट आंसर। तो इसी लेवल को आपको क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं आपकी BEL की एग्जाम में। ठीक है,
सेशन अच्छा लग रहा हो तो इसे ज़रूर लाइक कर देना। आगे देखो, A, B and C separating finish a work in 10 days, 15 days and 13 days respectively, then they together can finish the same work in how many days। ये बोला, तो कैसे सॉल्व करते हैं। A जो है वो 10 दिन में काम खत्म कर सकता है, B क्या है 15 दिन में कर सकता है और C क्या है 30 दिन में काम खत्म कर सकता है। ठीक है, अब काम खत्म कर सकता है, कितना काम खत्म करना है सबसे पहले वो हमें फाइंड करना है। ये हमने क्लास में सीखा था। तो कैसे फाइंड करते हैं, एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लो आप, 10, 15 और 30 का एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या निकल कर आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो टोटल काम हमारे पास है 60 है टोटल काम। 60 काम को ए जो है 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है और सी जो है 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब ये तो निकल गया टोटल काम कितना है। अब हमें क्या निकालना है कि इफिशियंसी कितनी है सबकी, क्षमता। ए 10 दिन में 60 काम कर सकता है तो एक दिन में कितना करेगा, 60 डिवाइडेड बाई 10 कर दो, 60 डिवाइडेड बाई 10 क्या आ जाएगा 6। तो एक दिन में वो 6 काम कर सकता है। उसी तरह बी की बात करें तो बी भी क्या हो जाएगा 4 काम कर सकता है, 60 डिवाइडेड बाई 15। और सी एक दिन में 60 डिवाइडेड बाई 30 2 काम कर सकता है। समझ गए, तो ये हो गया इसकी क्षमता। अब बोला है कि then they together can finish the same work in how many days, कितने दिन में साथ में काम खत्म करेंगे together। तो together कितने दिन में खत्म करेंगे, तो टोटल काम कितना है हमारे पास 60 है और टोटल इफिशिएंसी कितनी है 6 + 4 + 2 की, यानी कि 60 डिवाइडेड बाय 6 + 4 + 2 यानी कि 12 और ये आ गया हमारा 5 डेज। तो 5 दिन लगेंगे काम को खत्म करने में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखो, बोला है कि इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा वो हमें फाइंड करना है। तो 16 है, 26 है, 38 है, 52 और क्वेश्चन मार्क एंड 86। तो क्लास अपने देखा होगा तो सीरीज वाला एक जो टॉपिक है मिसिंग नंबर, तो उसमें क्या है कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता करना है। तो ये आ गया हमारा 10, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो तो आ जाएगा 12, इन दोनों के बीच के निकालो तो ये आ गया 14। तो उसी तरह आप देखो यहाँ पे 10 से 12 है, 14 है, तो जाहिर से बात है आगे यहाँ पे क्या आना चाहिए 16 आना है। तो यहाँ पर ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको 52 से माइनस करने पे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो 52 + 16 कर दो तो कितना आ जा रहा है 68। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 68 होगा तभी जाके यहाँ पर क्या आएगा 16 आएगा। इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा 68 आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तभी आप 68 और 86 का डिफरेंस निकालो तो क्या आ जा रहा है 18। तो देखो ये सीक्वेंस क्या हो रहा है मैच कर रहा है 10, 12, 14, 16 और 18। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह 68 इज द राइट आंसर। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500 at 5% per annum for 5 year। तो इसमें आपको P दे रखा हुआ है, R दे रखा हुआ है, T दे रखा हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट बोला है तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है P × R × T डिवाइडेड बाई 100। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 500, रेट कितना दे रखा हुआ है 5% का, टाइम है 5 ईयर का, डिवाइडेड बाई 100 कर दो, ये आ गया आपका 5 × 5 × 5 डेट इज इक्वल टू 125। तो ऐसा ही कितना आएगा 125 रुपीज। डी इज द राइट आंसर। अगला देखो क्या बोला, ए पर्सन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 60 km/h एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट एट ए स्पीड ऑफ 40 km/h, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन फॉर होल जर्नी। ठीक है, तो कोई पर्सन है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ जा रहा है, वो भी कितने स्पीड के साथ 60 km/h के साथ, और यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट में अगेन रिटर्न कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 40 km/h। तो हमने पढ़ा था कि जब भी डिस्टेंस सेम हो और सेम पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट जा रहा है, फिर उसी पॉइंट से जो है उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रहा है, तो उस केस में जो हमें एवरेज स्पीड फाइंड करने को बोलता है तो कैसे फाइंड करेंगे 2 × S1 × S2 डिवाइडेड बाई S1 + S2, ये होता है फॉर्मूला। तो पुट कर दो 2 × S1 कितना है 60 × 40 डिवाइडेड बाई 60 + 40, ये आ जाएगा आपका 2 × 60 × 40 डिवाइडेड बाई 100। ओके, तो 0 0 कैंसिल हो गया। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो 2 × 6 × 4 डेट इज इक्वल टू 48 km
पर आवर हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया? आगे देखो। अब देखो क्या बोला है इसमें कि इन द टॉप ऑफ द डाइस ऑन 5, टॉप में 5 है तो बोल रहा है 5 के अपोजिट में क्या होगा, 5 के बॉटम में नीचे। ठीक है, तो जब भी 2 डाइस दिया हुआ रहे और उसके अपोजिट नंबर आपको फाइंड करने को बोले तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो दोनों डाइस में से एक ऐसा सीक्वेंस फाइंड करो, जो एक ऐसा नंबर फाइंड करो जो दोनों में सेम। जैसे यहाँ पे क्या है, 4 और 4 सेम। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। तो 4 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है तो 4 के अपोजिट में 4, अभी 4 लिख रहे हैं, आगे देखते हैं। उसके बाद 4 के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो 5 के अपोजिट में देख लो, यहाँ से यहाँ गए तो 5 के अपोजिट में क्या आ गया, 5 के अपोजिट में 2 आ गया। उसके बाद 5 से आगे बढ़ो तो क्या मिल रहा है, 1, तो 1 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ बढ़ो तो 1 के अपोजिट में 6 आ गया। और यहाँ पे 4 था तो एक नंबर बच गया 3, इसलिए 4 के अपोजिट में क्या आएगा, 3। अब हमें क्वेश्चन पूछा है कि अगर 5 है तो 5 के बॉटम में क्या होगा, यानी कि 5 के अपोजिट में क्या होगा, तो 5 के अपोजिट में कौन सा होगा, 2 होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इसी लेवल के आपको BEL के एग्जाम में, जो ट्रेनिंग इंजीनियर और प्रोजेक्ट इंजीनियर के एग्जाम होने वाले हैं, आपको इसी तरह के लेवल के सवाल देखने को मिलेंगे, एप्टीट्यूड और रीजनिंग के। ठीक है, तो आगे देखते हैं और मॉक टेस्ट को कंटिन्यू करते हैं और बेहतर क्वेश्चन को लाकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप हमारे साथ